नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सचिन। यूपी में सड़कों पर अब तो ना नमाज होगी, ना ही बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी होगी। इसके अलावा अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी के बाद का जो भी कुछ बचेगा, जो भी कुछ चीज होगी, वो भी निस्तारण आपको करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बकरीद से पहले यूपी के सीएम ने आला अफसरों के साथ बैठक की, अधिकारियों को धर्मगुरुओं के साथ संवाद करने के निर्देश दिए। साफ कह दिया कि किसी भी हालात में सड़कों पर नमाज नहीं होगी। इसके साथ ही पशुओं की कुर्बानी पर केवल निर्धारित स्थल ही होंगे। नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा सख्त कार्रवाई होगी, योगी ने आदेश दे दिया। कुछ मौलाना परेशान हो गए। किसी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी तो किसी ने कुर्बानी के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अब सवाल यह है, त्योहार है साहब, तो नियम तो सबके लिए होते हैं। अब आपको सड़क पर कुर्बानी क्यों करनी है, सड़क में नमाज क्यों पढ़नी है? हाईकोर्ट पहुंच के आपकी किसी भी जगह पर कुर्बानी करने दी जाए। यूपी का माहौल बिगाड़ना कौन चाहता? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। साथ होंगे मेहमान, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बकरीद से पहले यूपी के मुखिया का फरमान आ गया। अफसरों के साथ मीटिंग में सीएम योगी ने आदेश सुना दिया। नमाज और कुर्बानी को लेकर प्लान क्या है बता दिया। त्योहारों से पहले कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों से दो टूक कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले से ही तय होना चाहिए। इसके अलावा कहीं और कुर्बानी न हो। संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। ये भी सुनिश्चित करें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, कुर्बानी के साथ ही बकरीद की नमाज को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने गाइडलाइन जारी कर दी। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। नमाज परंपरा अनुसार एक निर्धारित स्थल पर ही हो। आस्था का सम्मान करें, लेकिन ध्यान रहे कोई नई परंपरा शुरू ना करें। इसके साथ ही सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को धर्मगुरुओं के साथ संवाद करने के निर्देश भी दिए हैं। जहाँ तक बकरीद का प्रश्न है, उसके लिए भी कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है और जिला स्तर पे भी इन दोनों त्योहारों को लेके मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की जा चुकी है। परंपरागत तरीके से त्योहार मनाए, इसके लिए सभी धर्मगुरुओं ने भी अपनी सहमति दी और इसके लिए सभी क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी, सभी थाने को निर्देशित किया गया है। योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में है और आज इसका नजारा भी देखा। सख्ती के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज तय जगहों पर ही हुई। सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं मिली, लेकिन कुछ मौलानाओं ने अफसरों पर गंभीर आरोप लगा दिए। पुलिस प्रशासन जाकर के ईदगाह और मस्जिदों के दरवाजों पर खड़े होकर के मुसलमानों को डंडे दिखा रहा है, डरा रहा है। अभी ईद उल फितर पे देखा था। तो ये क्या है? ये तो जुल्म है। तो सरकारों को, हुक्मरानों को ये समझ लेना चाहिए कि हर कौम हमारी रियाया है, हमें इंसाफ कायम करना चाहिए। आपत्ति का विषय है जो योगी जी ने निर्देश दिए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, बिल्कुल सही दिए हैं। ये रोड पर नमाज पढ़ने का क्या मतलब बनता है? किस लिए? क्यों? क्या उनके पास जगह नहीं है या मस्जिदें नहीं है? तो उचित यही होता है कि हम मस्जिदों में बैठ करके नमाज पढ़ें और बाकी बाहर के रास्तों को रोकना, रोड को बंद कर देना, पार्क को बंद कर देना, जो पब्लिक की जगह है उसको बंद कर देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। योगी के फरमान पर घमासान शुरू हो गया। कुछ मौलानाओं को योगी का आदेश रास नहीं आया। मेरठ के शहर काजी ने तो सीएम को चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी लिख शहर काजी ने कहा कि नमाज आधे घंटे तक होती है, लिहाजा उस समय सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। दूसरे धर्मों के लोगों के पर्व पर सड़कों पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जाती है और आयोजन होते हैं और उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। उसी तरह बकरीद के अवसर पर शाही ईदगाह के भर जाने, अकीदतमंदों को सड़क पर नमाज अदा करने की छूट दी जाए। लेकिन शासन और प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया।
हालांकि अब सवाल है कि योगी के फरमान से मौलाना क्यों है परेशान, और सवाल ये भी कि सड़क पर नमाज की बात क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ